रागिनी नायक का विपक्ष की मैंने बात जिक्र कर रहा किया। हूं। जयराम रमेश साहब उसमें ने एक क्या- ट्वीट किया जिसमें वो कपिल देव को न्योता ना मिलने पर आपत्ति जता रहे थे। हाँ, वो वैलिड पॉइंट हो सकता है, उसमें वो गलत वैलिड क्या? पॉइंट हो हाँ, सकता एक है। सेकंड। फिर वो बिल्कुल है गुजरात वो। में वर्ल्ड कप फाइनल क्यों कराया गया, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया और वो सवाल राजनीतिक ही था। इस तरीके के कई और प्रवक्ता, आप कहेंगे तो मैं पूरी लिस्ट आपको बाद में भिजवा दूंगा, एक लेकिन मिनट, जी ये सारी नहीं, आपने एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अनुराग भाई। अगर कोई कह रहा है कि ये वेन्यू क्यों था, और ये वो सिर्फ जयराम ने नहीं पूछा है कि क्यों गुजरात में मैच हुआ, हालांकि मुझे नहीं लगता जयराम ने पूछा या अतुल कसबेकर ने कहा। कई लोग, अतुल कसबेकर मेरा दोस्त है, कई लोगों ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया ने कहा कि जो वहां पर फैंस आए थे वो एक्चुअल क्रिकेट फैंस नहीं थे। एक्चुअल क्रिकेट फैंस भारत को प्रोत्साहित करते जब भारत गलत सिचुएशन में था। तो बहुत सारे ओपिनियंस पब्लिक की हो सकती, उसमें कांग्रेस या विपक्ष कहां से आए? मैं आपके सवाल में 45 सेकंड तब जवाब दूं जब आपके सवाल में उसका कोई सबूत हो। आप रागिनी का एक ट्वीट बता रहे नहीं, केवल रागिनी का एक ट्वीट नहीं, रागिनी ने तो कहा, किसने कहा था मुंह उठाकर स्टेडियम पहुंच जाओ, फिर हैशटैग एक शब्द का इस्तेमाल किया जो संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र राम, उन्होंने कहा कि मोदी के जाते ही हम विश्व विजेता बनने वाले थे, लेकिन हम मैच हार गए। ये आरजेडी कोटे के मंत्री हैं बिहार के, उनका ट्वीट है। संजय राउत आपके सहयोगी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो भी इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे कि प्रधानमंत्री वहां पर क्यों पहुंच गए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन, शिवम आपको जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को, जो कि देश की टीम का मनोबल बढ़ाने गए थे, उनको विपक्षी पार्टी की एक बड़ी प्रवक्ता रागिनी नायक कहती हैं कि किसने कहा था मुंह उठाकर स्टेडियम चले आओ। और ये बात तहसीन पूनावाला को बुरी नहीं लगती, कहते नॉर्मली तो है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है रियली। मैं मानता हूं आपने तो 10 जनपद से क्रैश कोर्स नहीं किया मोदी को गाली देने का, आप तो बेहतर इंसान है, तो कम से कम आप तो ये कह ही सकते हैं। और आपने कहा कि इसमें क्या गलत है। दूसरा, एजेंडा देखिए, हिंदुस्तान मैच हारा है। संजय राउत लिखते हैं, लोग कहते हैं कि फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में होता तो जीत जाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते, तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी थे इसलिए विश्व कप जीता है। अब 2 साल के बच्चे हो क्या भाई, राज्यसभा सांसद हो आप, मोदी जीता है रियली? अरे 11 प्लेयर खेल रहे हैं भाई, हिंदुस्तान की आशाएं खेल रही हैं, सब मैच देख रहे हैं, और आपका ये ट्वीट पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं वो तो हार की उम्मीद कर रहे थे। तहसीन, आपको चेक इस तरह की भाषा, तहसीन, क्या पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री मैच देखने गए या फिर पहली बार? मैं तो बहुत ही गंभीर जवाब चाह रहा हूं। क्या इस तरीके के बयानों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बचा नहीं जाना चाहिए था? मेरा सवाल सिर्फ ये है तहसीन। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस तरह के कोई भी बयान, व्यक्तिगत बयान, क्योंकि रागिनी का व्यक्तिगत नहीं था लेकिन संजय राउत जी का, नहीं होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए। मैं बिल्कुल इस चीज में इत्तेफाक रखता हूं। मैच जीतना हारना ये एक अलग बात है। माननीय प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने टीम का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और हार गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा इस पे काउंटर सवाल है। मैं मानता हूं कि गलत है, नो इफ एंड बट, ठीक है, लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है। एक सेकंड, मेरे काउंटर सवाल होते हैं, मेरी बात समाप्त करिए। मेरे नेता जिनको मैं दिल और जान से प्यार करता हूं, राहुल गांधी, उनको आप मूर्खों का सरदार खुद माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं। ये कौन सी भाषा का सभ्यता है? अगर आप कहते हो कि आप एक शब्द, एक सेकंड, अगर आप कहते हो आप एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे, और मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं भी उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं सर आपके शो पे, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री है, तो मेरे प्रधानमंत्री उस पद पे बैठते मेरे नेता को मूर्खों का सरदार कहते हैं, मुझे कैसा लगेगा? वैलिड पॉइंट तहसीन। मैं आऊंगा शिवम आपके पास। विनोद अग्निहोत्री, जो बात तहसीन पूनावाला ने कही है ये तो वैलिड बात है सर। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शब्द बोला जाता है तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उन शब्दों का इस्तेमाल हो, इसका लाइसेंस तो किसी को नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा, आपके वक्तव्य में कहा, मैं तो